नमस्कार दोस्तों, प्रार्वचीन में आपका स्वागत है। महाभारत के युद्ध में योद्धा तो अनेक थे, लेकिन महारथी कर्ण जैसा दूसरा कोई नहीं था। हम सब जानते हैं कि कर्ण दानवीर थे, सूर्यपुत्र थे और वे जन्म से ही अपने शरीर पर सोने की कवच और कुंडल लेकर जन्मे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये ईश्वर का कोई चमत्कार था या फिर कोई श्राप? ज्यादातर लोग मानते हैं कि सूर्यदेव ने पुत्र प्रेम में यह कवच दिया था, लेकिन सच कुछ और है। इस कवच के पीछे एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जो महाभारत काल से भी हजारों साल पुराना है। एक ऐसी दुश्मनी जो एक जन्म में पूरी नहीं हुई तो उसने दूसरे जन्म में पीछा किया। आज हम जानेंगे इतिहास का एक ऐसा सच, सहस्त्र कवच की कहानी। बात सतयुग की है। उस समय दंभी नाम का एक शक्तिशाली असुर था। वो सूर्यदेव का परम भक्त था, लेकिन उसे एक ही डर सताता था, मृत्यु का। उसे अमर होना था। उसने हजारों वर्षों तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि आसपास का वन भी जलने लगा। अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए। दंभी जानता था कि अमर होना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उसने एक ऐसा विचित्र वरदान मांगा जिसका गणित समझना भी मुश्किल था। उसने सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 1000 कवच प्रदान करें। उसने शर्त रखी, मेरे शरीर पर 1000 कवच हों। जो कोई भी मुझसे युद्ध करने आए उसे पहले 1000 साल तक वन में तपस्या करनी पड़े और फिर 1000 साल मुझसे युद्ध करना पड़े, और जब वो मेरा एक कवच तोड़े तो उस योद्धा की तत्काल मृत्यु हो जाए। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। दंभी के अत्याचार से बचने के लिए ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। तब पता चला कि हिमालय के गंधमादन पर्वत पर 2 महान तपस्वी रहते हैं, नर और नारायण। ये दोनों भगवान विष्णु के ही अंश थे और जुड़वा थे। सहस्त्र कवच को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो इन ऋषियों को ललकारने सीधा बद्रीनाथ पहुंच गया। उसने देखा कि 2 शांत साधु तपस्या कर रहे हैं। वो हंसने लगा और उन्हें युद्ध की चुनौती दी। तब ऋषि नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना ही है तो हम तैयार हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा खेल। सहस्त्र कवच को यह नहीं पता था कि नर और नारायण 2 शरीर लेकिन एक आत्मा है। शर्त के अनुसार 1000 साल तपस्या और 1000 साल युद्ध करना था। तो उन्होंने क्या किया? जब नर ऋषि युद्ध के मैदान में उतरे तब नारायण ऋषि कठोर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल तक भीषण युद्ध चला। अंततः 1000 साल पूरे हुए और नर के एक प्रहार से असुर का पहला कवच टूट गया। शर्त के मुताबिक कवच टूटते ही नर ऋषि की मृत्यु हो गई और वे गिर पड़े। असुर खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल 1000 साल से तप कर रहे नारायण उठे। उन्होंने अपनी तपस्या के फल और मृत संजीवनी विद्या से नर को फिर से जीवित कर दिया। अब बारी बदल गई। नारायण लड़ने गए और नर तपस्या करने बैठे। ये चक्र चलता ही रहा। एक लड़ता और एक ऊर्जा देता। 1, 2, 10, 100 करते करते उन्होंने असुर के 999 कवच तोड़ दिए। अब सहस्त्र कवच समझ गया कि उसका अंत निश्चित है। उसके शरीर पर केवल एक आखिरी कवच बचा था। मृत्यु के डर से वो भागा और सीधे सूर्यलोक में जाकर सूर्यदेव के पीछे छुप गया। नर और नारायण ने सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, लेकिन सूर्यदेव ने कहा, मेरी शरण में आए भक्त को मैं मृत्यु के लिए नहीं सौंप सकता। तभी द्वापर युग का समय निकट आ गया था, इसलिए नियति के अनुसार वो युद्ध वहीं रोक दिया गया। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। सूर्यदेव के अंश और उस राक्षस की आत्मा ने उसी एक आखिरी कवच के साथ पृथ्वी पर जन्म लिया। माता कुंती की गोद में जो बालक आया वो कई और नहीं बल्कि उसी सहस्त्र कवच का पुनर्जन्म था, सूर्यपुत्र कर्ण। और उसके उस कवच को तोड़ने के लिए उन नर और नारायण ऋषियों ने भी फिर से जन्म लिया। नर बने अर्जुन और नारायण बने श्री कृष्ण। अब आपको समझ आया इंद्रदेव ने कर्ण से कवच क्यों मांगा था। वो कोई छल नहीं था, बल्कि अर्जुन की जान बचाने के लिए था।
क्योंकि अगर अर्जुन उस कवच को तोड़ते तो श्राप के अनुसार अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती। कर्ण महान थे, लेकिन उनके साथ जुड़ा अतीत उन्हें इस कुरुक्षेत्र में खींच लाया था। तो दोस्तों, ये था महाभारत का वो अनसुना सच। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए प्राचीन को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।